रहीम। बच्चों हम आयत नंबर 31 पढ़ रहे हैं। वइज़ा और जब तुतला तलावत की जाती हैं अलैहिम इनके सामने आयातुना हमारी आयात, कालू तो वो कहते हैं कद समेना के हाँ सुन लिया हमने, वलो नशाऊ अगर हम चाहें लकुलना तो बना सकते हैं हम भी मिसला हाजा ऐसी ही बातें, इन हाजा नहीं है ये इल्ला मगर असातीरुल अव्वलीन कहानियाँ पहले लोगों की। वइज़ा तुतला और जब तलावत की जाती हैं अलैहिम इनके सामने आयातुना हमारी आयात, कालू तो वो कहते हैं कद समेना के हाँ सुन लिया हमने, लो नशाऊ अगर हम चाहें लकुलना तो बना सकते हैं हम भी मिसला हाजा ऐसी ही बातें, इन हाजा नहीं है ये इल्ला मगर असातीरुल अव्वलीन कहानियाँ पहले लोगों की। वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना कालू कद समेना वलो नशाऊ लकुलना मिसला हाजा इन हाजा इल्ला असातीरुल अव्वलीन। और जब तलावत की जाती हैं उनके सामने हमारी आयात तो वो कहते हैं कि हाँ सुन लिया हमने, अगर हम चाहें तो बना सकते हैं हम भी ऐसी ही बातें, नहीं है ये मगर कहानियाँ पहले लोगों की। बच्चों इस आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब कुफ़ार के सामने कुरान पाक की आयतें पढ़ी जाती थी तो वो कहते थे कि हमने सुन लिया और हम भी ऐसी आयतें बना सकते हैं। यहाँ वाक़या है नज़र बिन हारिस का, जो एक ताजिर था, कुफ़ार मक्का का एक ताजिर था और अक्सर दूसरे ममालिक में ना तिजारत की गर्ज से जाया करता था। वो वहाँ पर यहूदियों नसारा को ना देखा करता था कि वो तौरात और इंजील को पढ़ते हैं। फिर जब वो मक्का में आया और उसने देखा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुरान की तालीम देते हुए वही बातें हमें बताते हैं जो मैंने यहूदो नसारा को करते हुए सुना, तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ये तो हमने पहले भी सुना है और ये है ही क्या, सिर्फ पहले लोगों की कहानियाँ। पहले लोगों की कहानियाँ का क्या मतलब है, यानी यहूदो नसारा जिस तरह इबादत करते थे, जो बातें उनकी इंजील और तौरात में थी, ये लोग कुफ़ार कहने लगे कि ये तो सारी वही बातें हैं जो हमने पहले सुनी हुई हैं, इसलिए हमें इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर नाउज़ुबिल्लाह कुरान कह रहे हैं कि ये कुरान है और अल्लाह ताला की तरफ से है, तो ये तो नहीं, ये पहले लोगों की ही कहानियाँ हैं जो उन्होंने बताई थी, ये कोई नई बात नहीं है। अगली आयत देखें बच्चों। वइज़ और याद करो जब कालुल्लाहुम्मा जब कहा था इन काफरों ने अल्लाह से, इन अगर काना है हाजा ये कुरान हुवल हक्कु वाकई हक मिन इंदिका तेरी तरफ से, फ़अम्तिर तो बरसातु अलैना हम पर हिजारतम मिनस समाई हिजारतन पत्थर मिनस समाई आसमान से, अवेतिना या ला हम पर बि अज़ाबिन अलीम दर्दनाक अज़ाब। वइज़ कालुल्लाहुम्मा वइज़ और याद करो जब कालू कहा था इन काफरों ने, कालुल्लाहुम्मा अल्लाह से, इनकाना अगर है हाजा ये कुरान हुवल हक्कु वाकई हक या वाकई सच्चा, मिन इंदी का तेरी तरफ से, फ़अम्तिर तो बरसातु अलैना हम पर, हिजारतन पत्थर मिनस समाई आसमान से, अवेतिना या ला हम पर बि अज़ाबिन अलीम दर्दनाक अज़ाब। व इसकालुल्लाहुम्मा इनकाना हाजा हुवल हक्कु मिन इंदिका फ़अम्तिर अलैना हिजारतम मिनस समाई अवेतिना बि अज़ाबिन अलीम। और याद करो जब कहा था इन काफरों ने, ए अल्लाह अगर है ये कुरान वाकई सच्चा तेरी तरफ से तो बरसातु हम पर पत्थर आसमान से, या ला हम पर दर्दनाक अज़ाब। बच्चों इस आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब उस वक्त को याद करो जब काफरों ने अल्लाह ताला से कहा था, पिछली आयत के साथ ही इसका लिंक है कि अगर ये कुरान पाक सच्चा कलाम है तेरी तरफ से तो फिर तुम मौजज़े के तौर पे हम पर आसमान से बारिश, पत्थरों की बारिश बरसा। उन्होंने कहा कि अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं ना कि कुरान पाक अल्लाह का सच्चा कलाम है तो फिर तो हमारी तरफ से आसमान से बारिश बरसा, पत्थरों की हम पर बारिश बरसा, या फिर हम पर कोई दर्दनाक अजाब लेकर आ, यानी कोई बहुत सख्त अजाब लेकर आ। इस आयत में कुफ़ार अल्लाह ताला से फरमा रहे हैं कि अगर जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक नाजिल हुआ है वो सच्चा कलाम है तो फिर उसकी सच्चाई साबित करने के लिए या तो तू हम पर आसमान से पत्थरों की बारिश बरसा या हमको कोई दर्दनाक अजाब दे। अगली आयत देखें बच्चों।
وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ لیعذبکم کہ عذاب دے ان کو وانت فیہم جبکہ تم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہو، وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ معذباہم عذاب دینے والا، وہم یستغفرون جبکہ وہ استغفار کرتے ہیں۔ یہ امپورٹنٹ ترین آیت ہے بچوں۔ وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ لیعذباہم کہ عذاب دے ان کو وانت فیہم جبکہ تم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہو، وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ معذباہم عذاب دینے والا انہیں، وہم یستغفرون جبکہ وہ استغفار کرتے ہیں۔ وما کان اللہ لیعذباہم وانت فیہم وما کان اللہ معذباہم وہم یستغفرون اور نہیں ہے اللہ ایسا کہ عذاب دے ان کو جبکہ تم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہو، اور نہیں ہے اللہ عذاب دینے والا انہیں جبکہ وہ استغفار کرتے ہوں۔ بچوں ہمیشہ سے یہ عادت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ جس بستی میں اللہ تعالیٰ کا کوئی نبی موجود ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس بستی پر کبھی عذاب نہیں لاتا جب تک کہ اللہ کے نبی اس بستی میں موجود ہو۔ حضرت لوط کا بھی آپ کو پتہ ہے، دوسرے بھی پیغمبر تھے، جب تک وہ اپنی بستیوں میں موجود رہے اللہ تعالیٰ نے کبھی اس بستی پر عذاب نہیں لایا۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کو عذاب نہیں دے گا جب تک کہ آپ ان میں موجود ہیں۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں موجود رہے اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو عذاب نہیں دیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا کہ آپ ہجرت کر دیں اور مدینہ چلے جائیں، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے مکہ والوں پر عذاب نازل نہیں کیا۔ اس کی دوسری وجہ کیا تھی؟ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اللہ تعالیٰ نے اس لیے عذاب نہیں دیا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ وہاں مکہ کے اندر کچھ ضعیف مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے کے بعد بھی موجود تھے جو اللہ تعالیٰ سے استغفار اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتے رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تک مجھ سے مغفرت کرنے والے لوگ اس بستی میں موجود ہیں میں کبھی بھی انہیں اس بستی پہ عذاب نازل نہیں کروں گا۔